बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तकरीबन 7 न्यूमेरिकल्स हैं, 7 न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के, लेकिन सातों न्यूमेरिकल्स में ऑलमोस्ट एक ही फार्मूला यूज़ हुआ है और उसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने ज़्यादा यहाँ अभी फ़िलहाल मैं लिखने की वो नहीं करूँगा। एक सॉल्यूशन आपके सामने है, चूँकि फार्मूले सब में एक ही यूज़ हो रहे हैं, तरीक़ेकार तकरीबन एक ही यूज़ हो रहा है, तो लिहाजा हम उस सॉल्यूशन के तहत जो चलेंगे और सातों न्यूमेरिकल्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है। नंबर 1 आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग अ 15.0 micrometer wavelength is classified as infrared radiation। ठीक है, ये एक इंफ्रारेड रेडिएशन है। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी हमें मालूम करनी है। गिवन दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर इज 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपने याद रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल में दिया जाए। ये स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ जो है आपको वेवलेंथ बताई गई है और स्पीड ऑफ लाइट बताई गई है। तो फार्मूला हम पहले डिस्कस करके भी आ चुके हैं। ठीक है, तो हमें जो गिव दिया गया है, डाटा दिया गया, उसमें हमें वेवलेंथ यानी लैम्डा दिया हुआ है 15.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, मींस 15 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 मीटर। माइक्रो जो है -6 10 की पावर होती है। ठीक है, वेलोसिटी आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड आपको दी गई है। ठीक है, तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। ठीक है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो लेमडा इस साइड डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा हो जाएगा। ठीक है, और ये फार्मूला आ जाएगा। ऊपर आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, नीचे आपकी जो है वो वेवलेंथ आ जाएगी। तो इसको अगर आप डिवाइड करें तो इसका आसान तरीका यही है कि 10 की जो पावर 6 है, ये -6 इसको ऊपर ले जाएंगे, 6 हो जाएगी। 8 + 6 हमारे पास आ जाएगी 15। ठीक है, सॉरी 8 + 6 हमारे पास आ जाएगी 14। ठीक है, 8 + 6 जब 14 आ जाएगी तो ये 3 को हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5। ठीक है, 1/5 है, और यहाँ हमारे पास 10 जो है वो बच रहा है 14। ठीक है, इसमें से एक 10 निकाल कर हम इधर ले आएंगे, जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये 10 हो जाएगा और 5 2s और हमारे पास जो है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है यहाँ से कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 और हर्ट्ज इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसको दोबारा देख लिएगा, 6 की पावर ऊपर जाकर प्लस हो जाएगी, 8 + 6 आपको 14 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ 3 को आप 15 से डिवाइड करेंगे, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1/5 आ जाएगा। यहाँ से एक 10 ले जाकर इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 10 बन जाएगा और 5 2s 10 हो जाएगा। यहाँ एक कम हो जाएगा, 14 से 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻13 हर्ट्ज आपके पास आ जाएगा। ये उस सूरत में जब आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की इजाज़त ना हो। ठीक है, और ज़्यादा चांस यही होता है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो अलाउ ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है नंबर 2, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 193 नैनोमीटर है। ठीक है, तो इसको हम 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁻7। ठीक है, वेलोसिटी पहले भी हमें मालूम है, ये आ रही है हमारे पास, तो हमें जो है फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, वही फार्मूला लगेगा एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपके पास आएगी एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। ठीक है, 10 दोबारा ऊपर चला जाएगा, 8 + 7 हमारे पास 15 आ जाएगा, और 3 को हम डिवाइड कर लेंगे 1.93 से, हमारे पास आ जाएगा 1.55। यही आंसर आपका आएगा। ठीक है, थर्ड आपके पास है कैलकुलेट द वेवलेंथ। वेवलेंथ मालूम करनी है इसमें हमें। ठीक है, ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज 100 आपके पास फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है। ठीक है, अच्छा नहीं, 100 मेगाहर्ट्ज जो है कैलकुलेट द वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है ऑफ 100 मेगाहर्ट्ज। हाँ,
हर्ट्ज है तो ये फ्रीक्वेंसी होगी 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स यूज्ड इन एन एमआरआई यूनिट। एमआरआई यूनिट में यूज़ हुआ 100 मेगाहर्ट्ज रेडियो वेव्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये है, हमें वेवलेंथ मालूम करनी है। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आपके पास इसकी वेलोसिटी आ गई। वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा। ठीक है, तो लेमडा हमें मालूम करना है, एफ इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। v अपॉन एफ होगा तो वेलोसिटी आपकी 3 इंटू 10⁸ है और फ्रीक्वेंसी 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ है, तो आपकी वेवलेंथ आ जाएगी 3 मीटर। ठीक है, नंबर 4 आपके पास द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 1.49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 मीटर्स। हाउ लॉन्ग अ रेडियो पल्स रेडिएटेड फ्रॉम द सन टेक्स टू रीच द अर्थ। मीन्स कि आपको टाइम जो है मालूम करना है इसमें, और आपके पास दो चीज़ें दी हैं, एक तो डिस्टेंस दिया है और स्पीड आपको पता है। तो यहाँ जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, इससे पहले हम इस्तेमाल भी कर चुके हैं, वो डिस्टेंस मालूम करने का हो रहा है, s इज इक्वल टू वी टी या d इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, तो हमें मालूम करना है टाइम, वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा t इज इक्वल टू एस वी या डी वी। ठीक है, डिस्टेंस आप ऊपर लिखेंगे, वेलोसिटी आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, और ये जब आपके पास 8 है, ये ऊपर जाकर -8 हो जाएगा। मीन्स 11 माइनस 8 आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, 10⁻³ हो जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको हम कैंसिल करते हैं यहाँ से। ठीक है, ये ख़त्म, और ये आपके पास 10⁻³ हो गया 3। ठीक है, 1.49 ये मिल जाएगा। 1.49 को हम डिवाइड करते हैं 3 से, 1.49 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, ये आपके पास आएगा 0.496। तो चूंकि 10 की पावर यहाँ 3 थी, डॉट यानी पॉइंट जो है वो 3 प्लेस आगे चला जाएगा, 1 2 3 6 के आगे। तो आपके पास जो टाइम आएगा वो 496.66 सेकेंड्स आएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप ये, चूँकि यहाँ ये 10 की पावर जो है वो 3 बची थी कैंसिल होने के बाद, उससे हमने इसके 1.49 को 3 से डिवाइड किया तो ये आंसर आया, और इसको जब हम 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 पॉइंट जो है 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा, इस 6 पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आपका आंसर आ जाएगा। नंबर 5 आपके पास है, व्हाट इज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है हमने ऑफ ग्रीन लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ, वेवलेंथ हमें पता है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, और वेलोसिटी हमें पहले से मालूम है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ लेमडा का फार्मूला हम लगाएंगे। फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, लेमडा इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइड दोनों चेंज हो जाएंगे, तो एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा आपके पास आ जाएगा। वेलोसिटी आप न्यूमिनेटर में लिखेंगे और नीचे आप लिखेंगे लेमडा यानी वेवलेंथ। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 10 जो है ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा ये वाला ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ 1 10 बचेगा। ठीक है, 1 10 से मुराद एक 10 बचेगा, 10⁻1। ठीक है, फिर 3 को हम 5.5 से डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 5.5 इक्वल्स हमारे पास है 0.5454। तो 10 यहाँ हमारे पास था, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट प्लेस आगे चला जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.454 हर्ट्ज, और यही आपका यहाँ पर आंसर है। ठीक है, नंबर 6 न्यूमेरिकल आपके पास है, अ टिपिकल हाउस होल्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ आई थिंक कोई एक न्यूमेरिकल रहता है, इसको हम देख लेंगे कौन सा रहता है। अ टिपिकल हाउस होल्ड माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.45 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बता दी। व्हाट इज़ द वेवलेंथ, वेवलेंथ मालूम करनी है, तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है, और गीगाहर्ट्ज से मुराद ये कि 2.45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 हर्ट्ज। ठीक है, और वेलोसिटी हमारे पास हमें मालूम है, तो हमें मालूम जो करना है वेवलेंथ मालूम करनी, यानी लेमडा।
ठीक है। तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लिम्डा हम करेंगे, f हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, v के नीचे साइड दोनों की चेंज हो जाएंगे, तो लिम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऊपर है, नीचे आपकी फ्रीक्वेंसी है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो न्यूमिनेटर से आपके सारे 10 ख़त्म हो जाएंगे और डिनोमिनेटर पे एक 10 आपके पास बचेगा, ठीक है। और ऊपर हम डिवाइड करते हैं, ऊपर हमारे पास क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 2.45 इक्वल्स हमारे पास आ रहा है 1.2244, ठीक है। और चूंकि हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में एक 10 मौजूद था, तो ये पॉइंट एक पॉइंट पीछे चला जाएगा, यानी 0.1224 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये जो है ये आपकी वो है वेवलेंथ है, ठीक है। वेवलेंथ आपकी आ जाएगी 0.1224 मीटर, या आप इसको मिलीमीटर में करना चाहें तो 122.4 मिलीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, बुक में 7 न्यूमेरिकल्स हैं, देख लेते हैं कि कौन सा रह गया है, तो उसको हम खुद सॉल्व कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये हो गया, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ 193 भी हो गया, 100 मेगाहर्ट्ज वाला भी हो गया। नंबर 4 है आपका द डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू सन, नंबर 4 द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, ठीक है। Number 5 is distances in space are often measured in units of light years. The distance light travels in 1 year. Find the distance in kilometers in a light year. ठीक है, तो आई थिंक ये सवाल जो है वो हमारा रह गया है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो हमारा यहाँ फार्मूला इस्तेमाल होगा वो होगा S इज इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस हमें मालूम करना है, तो वेलोसिटी हमें 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ पता है। टाइम हमें निकालना होगा, टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं कि 1 ईयर में टाइम कितना होता है, तो आप देखें कि किस तरह कैलकुलेट होगा। 1 सेकेंड है मल्टीप्लाई बाय ओह सॉरी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60, ये मिनट आ गया आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 60, ये आर आ गया आपके पास, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 24, ये आपके पास एक दिन में जितने सेकंड होते हैं, ठीक है, वो आ गया आपके पास, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाय 365, आपके पास पूरे ईयर के जो सेकंड होते हैं वो आ गए, ठीक है। अब आप इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला जैसा कि मैंने बताया S इज इक्वल टू वी इंटू टी था, तो यह आपके पास टाइम पूरे ईयर का आ गया, इसको मल्टीप्लाई करें वेलोसिटी से, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 946080, और ये यहाँ से अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9.46 multiply by 10 raised to the power 15, ठीक है। 15 जीरो है, काउंट कर लें इसको अच्छी तरह। 15 आपके पास जो है या रास्ता वो आ रहा है डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस है मीटर्स में, ठीक है। तो इसका अगर हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ के आ जाएगा और 3 पावर कम हो जाएगी, यानी ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये 9.46 सही है, इतना इसमें इशू नहीं है 9.33 में, ठीक है। 9.46 सही है और ये ऑलमोस्ट एक्यूरेट है। इसको अगर आप नेट पर सर्च करें तो 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻15 मीटर्स या 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12 मीटर्स आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ जो लिखा है इससे ज़्यादा एक्यूरेट ये है, ठीक है। नेट पे बेशक आप इसको सर्च कर लें और ये बिल्कुल आसान तरीका है निकालने का। S इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है, और आपको जो है पूरा डिस्टेंस जो है वो मिल जाएगा लाइट ईयर का।
तो आई होप ये आपको अच्छी तरह न्यूमेरिकल्स समझ आएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, फार्मूले भी इसमें 2 ही इस्तेमाल हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।